प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो एक चैप्टर है आपके, उसी में से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा अलावा इसके अलावा एक क्वेश्चन नहीं उठेगा आपका। ये इतना दावा है 110% आएगा, यही जितना बता रहे हैं। बस आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ये एनसीईआरटी में का भी है, 2015 पूछा गया, 19 से 21 पूछा गया। कुमार मित्तल जो है उसके पाठ में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह से ये हमने लिया है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 जो कक्षा 12 फिजिक्स का है, 110% आएगा, जो हम बताएंगे वही आएगा, और समझ में भी आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब अपने दोस्तों का शेयर करना। अब देखिए, सवाल लगाने से पहले आपको सवाल 2 से 3 तरह पर 2 या 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको जो दिया है वो समझ में आ जाए, क्या पूछा गया वो समझ में आए, क्या हमको लेकर आना है, मतलब कुल हर एक चीज़ समझ में आएगी, तो आप आंसर ऑटोमेटिक और न्यूमेरिकल अपने अपने आप हो जाएगी। अब देखिए लिखा गया, एक चुम्बकी, यहाँ पर एक कुंडली है, चुम्बकी नहीं, यहाँ पर चुम्बकी, यहाँ पर एक कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से इतना वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ज्ञात कीजिए। मतलब विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, इसका फार्मूला ना पता हो तो हम बताएंगे, आपको पता हो जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए, हमको जो दिया पहले लिख लीजिए। प्रॉपर तरीके से आप सवाल लगाना, या फिर ये मैथ का हो या फिर न्यूमेरिकल हो, कुछ भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो भी हो, प्रॉपर तरीके से लगाएं, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए हल पहले लिखेंगे, जो दिया होगा पहले लिखेंगे। देखिए हमको चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी हमको दिया था 0.1 सेकेंड, और दिया है हमको इतना में 1 वेबर से इतना वेबर हो जाता है, मतलब डेल्टा फाई हमको दिया है 0.1 -1 हमने कर दिया, जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा। मतलब उस उतना में से अगर जैसे आपका 10 आम है, 10 आम से 5 आम हो गया, तो 10 आम से 5 आम हो गया, तो अगर आप घटाएंगे तो 5 ही आम तो आएगा, मतलब वही बचाएगा। हमने इसमें से अगर घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा रह जाएगा। तो क्या हमको विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल जो होता है उसका सूत्र होता है कुंडली का। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल। देखिए अब इसका सूत्र जो होता है हमने बताएं, इसका सूत्र देखिए लिखिए, जिसे यहाँ पर ई लिख सकते हैं। ई बराबर हमारा हो सकता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। देखिए यही सूत्र। अब मान ऊपर देखिए कुल दिया गया है, तो वही लिख लीजिए मान, आपका आंसर भी देखिए कैसे निकलेगा। ई बराबर माइनस माइनस कर दीजिए, डेल्टा फाई का मान दिया है 0.1 -1 बाई डेल्टा टी का मान दिया है 0.1। अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। अब हल करेंगे आप ही सब, हम नहीं करेंगे। कितना सरल है इसका, घटा नहीं सकते, घटा सकते, कक्षा 12 पहुंच गए, ये सब आपको आना चाहिए। इसका हम आंसर सिर्फ बताएंगे, आपको आंसर होगा 9 वोल्ट। हल करके आपको 9 वोल्ट लेकर आना, ये होमवर्क हो गया। इतना हम बता दे रहे हैं, उतना बहुत है। आप सब इसको घर से लगाएंगे। देखिए लिखा गया, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। देखिए एक कुंडली है, उसका स्वप्रेरण गुणांक, देखिए इसमें स्वप्रेरण गुणांक पूछ लिया गया है, जो कि 10 ml हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी वही पूछा गया, लेकिन वहाँ थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि थोड़ा अलग था, ये अलग, क्योंकि उसमें प्रेरित स्वप्रेरण नहीं था, गुणांक नहीं था, ये सब नहीं थी। लेकिन इसमें है, देखिए एम्पियर ऊपर दिया गया है। देखिए किस तरह का लगाएंगे, पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, फिर जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है प्रॉपर तरीके से, तभी अच्छा नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कटेगा। इतना ध्यान लीजिए न्यूमेरिकल में, अगर अच्छे तरीके से नहीं लगा रहेंगे तो। दिया है जो लिखिए, हमको स्वप्रेरक गुणांक दिया है एल, स्वप्रेरक को हम एल से चिन्हित करते हैं, जो एल है, एल हमको दिया है 10 ml, क्या 10 ml हेनरी दिया है। अब एल मतलब एल मतलब मिली को हम बदलेंगे, हमको एल मतलब मिली को हम बदलना पड़ेगा हमको हेनरी में, तो हो जाएगा 10 का गुणे 10 घाते -3 हेनरी। अब देखिए हेनरी बदल गया, हेनरी मोनरी बदलना सीख लीजिए, कितना कैसे गुणा, ये सब याद करने का आपको पड़ेगा, हमको तो नहीं, हमको बताना है बस। अब देखिए इसमें वैद्युत धारा जो है, धारा जो है 5 मिली सेकेंड में, मतलब हमको क्या दिया है, डेल्टा टी दिया है। ये डेल्टा टी मतलब सेकेंड है, ये डेल्टा सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती, मतलब हमको 5 एम्पियर, मतलब आई का मान देखिए, डेल्टा आई का मान जो दिया है हमारा, डेल्टा आई के मान दिया है हमको 15 में से 5 घटाएंगे, 15 में से अगर 5 घटाएं तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 एम्पियर हमारा, 10 एम्पियर आया।
देखिए 15 में से 5 घटाए 10 एम्पीयर आया, मतलब 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाती है, मतलब 15 में से अगर 15 में से 5 घटाए 10 एम्पीयर बचेगी ना, वही है डेल्टा आई। हमारा डेल्टा आई मतलब, डेल्टा मतलब क्या होता है, जो कि घटाने पर जो हमको वैल्यू प्राप्त हो वही हो गया डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड हमको दिया है 5 मिली सेकेंड, अब डेल्टा टी हमको दिया है, डेल्टा टी बराबर जो जो दिया वो लिख लीजिए, 5 मिली सेकेंड हमको दिया है, 5 मिली सेकेंड दिया। अब कुछ को हमको सेकेंड बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते -3। अब इतना ध्यान देना हो, क्योंकि देखिए ये भी मिली में था, इसमें मिली में, तो मतलब 10 घाते -3 का गुणा हो जाएगा। अब कुछ नहीं, प्रेरित हमको क्या पूछा गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है ई बराबर -L, क्योंकि देखिए इसमें एल भी है, स्वप्रेरक गुणांक, उसमें जो था एल नहीं था जो ऊपर वाले था, इसलिए दोनों हमने लेकर के आए, डेल्टा आई डेल्टा टी। देखिए अब इसी के हमको हल करना है। देखिए कुछ ना करिए, माइनस को माइनस कर दीजिए। अब एल का मान दिया है 10 के गुणे 10 घाते -3, इतना हुआ। अब बटे, अब डेल्टा आई का मान हमारा देखिए दिया गया होगा 10, हमारा डेल्टा 10 का मान 10 है, और डेल्टा टी का मान है 5 के गुणे 10 घाते -3, इतना है। बस इसी को हमको हल करना है। अब हल कैसे करेंगे आपको पता होगा, हल करना आना चाहिए, कैसे करेंगे ना तो बता दे कहिए। देखिए ये सब तो हल कर लेंगे, आप सबकी रहने दे, बता दें। देखिए अगर हम करना चाहें तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा तुरंत, तो हमारा क्या बचेगा, अगर हम यहाँ से काटना चाहें तो 5 1 5 5 दूनी 10। देखिए अगर काटना चाहें तो 5 1 5 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है। देखिए क्या होगा, ये माइनस है, माइनस कर दीजिए, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 वोल्ट। आपका क्या है, आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया। देखिए यही इतना ही था, कितना प्रश्न बड़ा था, आंसर छोटा, कितना बस सिर्फ आपको दिया, जो इतना पता रहना चाहिए क्या दिया, और आपका फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए अगला अगला जो प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो है जो 2001 2007 2011 2019 में आया है, ये NCERT का कुल सभी प्रश्न हैं, समझ में आया। अब देखिए लिखा गया है, यदि प्राथमिक कुंडली दिए गए है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, जो धारा मतलब एम्पियर, जो मतलब धारा है, 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक कीजिए। देखिए प्रश्न कितना बड़ा दे दिया, अभी आंसर देखिए कितना छोटा में आएगा, पर आपसे लिखिए, जो लिखिए हल दिया है। अब देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, जो हमको धारा दिया है, इतना एम्पियर की धारा को इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। समझ में आया क्या कहा, शून्य कर दिया जाता है। हमको टी का मान दिया है यहाँ पर, और ये शून्य मतलब कर दिए क्या, धारा को शून्य कर दिए, इतना सेकंड में धारा जो इतना थी ये कर दिए, मतलब शून्य। तो मतलब हो गया हमारा, जो यहाँ से आएगा डेल्टा आई, हमारा डेल्टा आई जो आएगा, डेल्टा आई जाएगा, यहाँ पर शून्य है, शून्य मतलब शून्य में से अगर हम 3.0 घटा दें तो वही हमारा जो आएगा एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आना चाहिए। देखिए जो वहाँ पर क्या है, इतना सेकेंड में शून्य कर देगा, किसको कर देगा, इतना एम्पियर को शून्य कर देगा इतना सेकेंड में। बस यही इतना ध्यान दीजिए, जो प्रश्न का वो बस दिमाग बैठा रहिए, मतलब समझ में आइए बस। अब देखिए 100% कुल सवाल आप लगा लेंगे चाहे जो हो। देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर हो गया, हमको सेकेंड भी दिया है, सेकेंड डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी हमको दिया है 0.001। देखिए इतना हुआ, टी दिया, डेल्टा टी हमको दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमको वोल्ट जो दिया है, प्रेरित विद्युत वाहक को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हमको दिया है 15,000 वोल्ट। समझ में आया। इन कुंडों में प्रेरित विद्युत वाहक की क्या करना है, इन कुंडों में अन्योन पीरियड, मतलब अन्योन मतलब यम का हमको मान निकालना है, अन्योन पीरियडों को यम से बेच करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। देखिए अब सूत्र थोड़ा होता है, सूत्र ले लीजिए, यम बराबर -ही डेल्टा टी बाई डेल्टा आई। बस इसी से हमारा आंसर आएगा, बस आप थोड़ा मान रखने जानते रहिए। बस कैसे होगा, माइनस का माइनस कर दीजिए। अब क्या है, ई है, क्या है ये, ई का मान हमको दिया है 15,000। डेल्टा टी का मान हमको दिया है 0.001।
001, देखिए इतना हुआ। अब देखिए क्या दिया है हमको, डेल्टा आई का मान दिया है 0-3, ये दिया है, देखिए इतना हुआ। कुछ नहीं किया, मान रख दीजिए। मान रखने पास अगर आप हल करना आपको आना चाहिए। देखिए हल जो होता है ना, सोचते आते हैं, लेकिन परीक्षा में जब बैठेंगे हल करना ही भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और राइट आंसर नहीं तो गलत हो जाएगी सवाल। ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा, मतलब जो लगातार करते रहेंगे तो आपको एकदम नियम बन जाए करने के वाले। तो आपको अगर ये हल करेंगे, हम बताएंगे आंसर, तो 5 नरी आएगा आपका आंसर। हल करना आपकी जिम्मेदारी है, हमने बता दिया है जो इम्पोर्टेंट था, कैसे लगाया जाता है सब बता दिए, बस आपको हल करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। अब लिखा गया है एक कुंडली का, प्रश्न पढ़िए, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान इतना एम्पियर से घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली की क्या है विद्युत वाहक बल की ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि 2008, 2017, 2022 पूछा गया, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, ऐसे इस तरह सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा अलावा कोई सवाल नहीं। देखिए छोटे छोटे हैं, बस प्रश्न आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आंसर जो है छोटे छोटे ही आएंगे। हमको देखिए स्वप्रेरकत्व दिया है इतना, देखिए हमको दिया है यदि इतना सेकेंड, मतलब हमको डेल्टा टी का मान दिया है, तो कुंडली की धारा जो 5 एम्पीयर मतलब आई से 0 हो जाता, मतलब 0-5 हमको करना पड़ेगा डेल्टा टी के स्थान पर, और हमको डेल्टा टी नहीं, डेल्टा आई के स्थान पर 0.5, और हमको दिया है यहाँ पर देखिए सेकेंड दे दिया है 0.1, मतलब डेल्टा टी का मान दे दिया है, और हमको दिया स्वप्रेरक गुणांक जिसे यल कहते हैं, स्वप्रेरकत्व जिसे का यल कहते हैं। देखिए फार्मूला आपको पता होगा, इसके पहले भी बताए थे, -L/ΔI/ΔT। देखिए ये फार्मूला होता है, यही बताए होंगे अभी इसके पहले। अब -L का मान दिया है 0.03 अब जो होता है डेल्टा आई का मान हमने बताया 0.1 डेल्टा आई का मान हमने क्या बताया अभी, यहाँ पर देखिए डेल्टा आई का मान है 0.5 है। देखिए 0.5 एम्पियर से शून्य हो जाता है, 0.5 0 हो गया, और डेल्टा टी का मान हमने बताया 0.1। देखिए ये 5 है, -5, समझ में आया। अब इसको हल करना आपकी जिम्मेदारी, अगर हल करेंगे आपका जो आंसर हो आएगा लगभग हम बताएं 0.150 वोल्ट। हाँ लगभग यही आंसर आपका आएगा। आप सब हल करना आपका जिम्मेदारी, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अब लिखा गया है क्या लिखा गया है, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 80 ml हेनरी है। इस कुंडली में कितनी समय में धारा 0 से 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल के 4 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल जो NCERT 2000 कुछ में पूछा गया, 2015 में हमारे ख्याल से कुछ है ऐसे NCERT का सवाल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल 100% समझ में आएगा, और ये भी आएगा क्या, कहाँ पर, बोल्ड में भी यही आएगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लेके आए रखा। बहुत अधिकांश बच्चे क्या होते हैं ना, जो होते हैं वीडियो शुरू में छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट होता है वो तो हमने नीचे पीछे कर दिया। इसीलिए जो बने होंगे वीडियो में उनको तो ये समझ में आएगा। देखिए हमने इसमें थोड़ा अलग हो गया, 0 से 5 स्थान होने पर कितना विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट हो जाएगा, इस तरह का सवाल पूछा गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ से हमको दिया है जो वही लिख लीजिए। हमको जो दिया है, हमको यहाँ से दिया है स्वप्रेरक गुणांक जो यल दिया है, हमको यल दिया है 80 ml हेनरी। अब हमको मान हेनरी में बदलना पड़ेगा तो हो जाएगा, हम इधर हेनरी में बदल दें तो हो जाएगा 80 का गुणे 10⁻³ हेनरी। समझ में आया, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से देखिए इस कुंडली में कितनी समय धारा 0 से 5 स्टार, मतलब जो हमको डेल्टा आई मिलेगा, डेल्टा आई जो हमको मिलेगा 5 -0। देखिए यहाँ से 5 होने पर, देखिए यहाँ पर 0 से इतना हो जाता, मतलब 5 -0 हो जाएगा एम्पियर इतना हुआ। अब क्या दिया है, हमको दिया विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट। हमको विद्युत वाहक मतलब डेल्टा ई का मान दिया है 400 वोल्ट, डेल्टा नहीं ई का मान है सिर्फ वोल्ट, जो दिए वही लिख लीजिए। अब डेल्टा टी का मान हमको पूछ रहा है कितनी समय में धारा, मतलब कितनी समय में धारा इतना, मतलब डेल्टा टी का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए सूत्र आपको पता होगा ना, पता होगा, हमने इसके पहले ही बताया, कैसे नहीं पता होगा, पता होगा, -L ΔI/ΔT।
यही सूत्र होता है, मान रखते चले जाइए, आपका आंसर आपके हाथों में। देखिए यल का मान जो निकला 80 गुणे 10⁻³ दिखे नहीं है, दिखा नहीं सॉरी। अब देखिए दिखेगा, डेल्टा आई का मान हमने निकाला है 5 में 0 गए 5 ही आएगा ना, हाँ 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टी का मान हमने निकाला, डेल्टा टी का मान नहीं सॉरी, देखिए डेल्टा टी को हमको निकालना है, ई का मान हमको 400 वोल्ट दिया है। आप समझ में आया, कुछ नहीं करना है। ई का मान हमको दिया था 400, डेल्टा आई का मान दिया था 5 लिख दिए। अब यल का मान दिया था 80 गुणे 10⁻³ डेल्टा टी का मान पूछा है, तो डेल्टा टी का मान इधर से करेंगे, डेल्टा टी का मान हमारा हो जाएगा 80 गुणे, जो कि माइनस में होगा, 80 का गुणे 10⁻³ गुणे 5 बटे में हो जाएगा 400। अब इसी को आपको हल करना पड़ेगा, हल करेंगे तो आपका आएगा 10⁻³ सेकेंड। देखिए यही आएगा आपका आंसर। आपको देखिए हल करना आपको आना चाहिए, ये सब हमें इसलिए नहीं कहने, देखिए काट पीट देंगे, ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। देखिए काटेंगे, 4 1 कम 4 1 कम 4, यहाँ 10 बचा, 4 2 8, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर फिर काटेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 कट जाएगा। देखिए बहुत सरल, देखिए कैसे काटे, 0 इसी को काट दिए, बचा यहाँ 40, तो 40 हम 10 से काटेंगे 4 से तो 10 बचेगा यहाँ ना, तो यहाँ पर कितना 2 बचा। फिर अगर हम 2 से काटे तो यहाँ पर बचा 5, अब 5 से फिर इसको 5 काट दे, इसको 5 काट दे, तो 10⁻³ वही 10⁻³ हमारे क्या है आंसर में आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। इसी तरह का आप वीडियो पाएंगे तो आपको अच्छा नंबर 100% कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा नंबर पाने के लिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।